वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी की और आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो हमें अब एक बार लास्ट बार ये जान लेना है कि इसका सिलेबस क्या है, बिकॉज काफी टाइम पहले इसका फॉर्म आया था। तो उसके बाद काफी बच्चों ने प्रिपरेशन की, उसके बाद प्रिपरेशन करके रिविजन किया, रिविजन करके छोड़ भी दिया। लेकिन इसका रेलवे का कोई कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई एग्जाम डेट नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो काफी बच्चे भूल भी गए कि इसका सिलेबस क्या था क्या नहीं था। तो एक आखिरी बार हम आरआरसी ग्रुप डी का रेलवे का हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, क्या इसकी मार्किंग है एंड कितना हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। आपका ग्रुप डी में आएगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स आएगी आपकी 25 मार्क्स की, रीजनिंग है आपकी 30 मार्क्स की, जनरल साइंस है 25 मार्क्स की एंड जनरल अवेयरनेस है आपकी 20 मार्क्स की। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड 100 ही मार्क्स होने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क एंड टोटल टाइमिंग आपको मिलेगी 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो क्वेश्चंस हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाने, जो आते हैं सिर्फ वही टिक करने हैं और कुछ भी गलत करके नहीं आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है, जनरल साइंस में क्या आ रहा है एंड आपका जनरल अवेयरनेस में क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैथ्स में आपका आ रहा है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैट्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मेनली मैथमेटिक्स में आपको अरिथमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना, एडवांस पे आपको एडवांस का इतना कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप अपनी मैथ्स में पकड़ अच्छी बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अरिथमेटिक को बहुत ही अच्छे से करके जाइए, क्योंकि एडवांस अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, छोड़िएगा भी नहीं, एट लास्ट थोड़ा सा करके जाइएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं होती है तो ही छोड़ना, अदरवाइज कोशिश तो सब में ही करनी है। ठीक है, लेकिन मेन में ये बोलना चाहती हूँ कि अरिथमेटिक का आपका ज्यादा मेन पार्ट है। ठीक है, 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स है तो 20 मार्क्स का या 18 मार्क्स का आपके अरिथमेटिक ही आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स में अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रीजनिंग में आपका क्या क्या आ रहा है। एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, ठीक है, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स सारे एंड रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस पेपर ही करते जाइए। ठीक है, रीजनिंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर बुक को कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कितने प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए रीजनिंग के लिए, आपकी रीजनिंग उसी से पक्की हो जाएगी। मैथ्स के लिए अगर मैं कहूँ तो आप आर एस अग्रवाल यूज कर लीजिए। आर एस अग्रवाल अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो राकेश यादव की बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे इनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इन एग्जाम्स के लिए आप ये कर लीजिए, बस मैं बोलती हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन करना ऐसा है कि अगर मैं बुक उठा के आपको क्वेश्चन नंबर बोलूँ तो आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं हम कि हमारे जनरल साइंस में आपका क्या आ रहा है, क्योंकि जनरल साइंस भी एक अलग टॉपिक इसमें लिखा गया है, तो वो देख लेना बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो जनरल साइंस में आपका क्या आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ठीक है, सिंपली ये दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस दी गई है कि आ रही है, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिखे हैं उन्होंने कि फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, बस इतना लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड का आएगा, 10th से ऊपर का नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये लूसेंट से आप कर लीजिएगा, जनरल साइंस की लूसेंट जो आती है उससे आप कर लीजिए, वो आपके लिए काफी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आ रहा है। एक्चुअली जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स दिया गया था, जो उन्होंने सिलेबस लिखा था उसमें पूरा टॉपिक। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि आपका करंट अफेयर्स तो आ ही रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट अफेयर्स, तो ये तो एक जरूरी अलग से, क्योंकि इन्होंने टॉपिक में ही ये लिखा था जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड करंट अफेयर्स। तो इन्होंने और इतना बड़ा डिटेल नहीं दिया है, जैसे एनटीपीसी में काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि वहाँ बहुत हैवी वेटेज है जनरल अवेयरनेस का। इन्होंने इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा है, लेकिन इंक्लूड इन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज कर दी है। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में, इकोनॉमिक्स
इवन हिस्ट्री भी एंड एनी अदर सब्जेक्ट में आप क्या गिनते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इस तरीके से दिया गया है, तो आपको अपना पूरा जनरल अवेयरनेस, अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप एनटीपीसी के, अगर आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उससे हर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ग्रुप डी का सिलेबस, ठीक। तो आपका जो ग्रुप डी का सिलेबस है, अब आपको पता चल गया आपको प्रिपरेशन कितनी जल्दी और कैसे करनी है। मैंने एनटीपीसी के लिए आपको बताया था कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप वही फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं पता और आपको कुछ और चाहिए, कोई और स्ट्रेटेजी चाहिए कि कितने दिन में आप कितना कवर कर सकते हैं, तो वो प्लीज कमेंट डाउन कर देना कि आपको जानना है या नहीं जानना है। मैथ्स की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो चैनल पर डेली मैथ्स की क्लासेस आ रही है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी ले सकते हैं, इवन करंट अफेयर्स भी आपका डेली आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑलमोस्ट जो हैवी टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। वो मैथ्स में आपके 4-5 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, धीरे धीरे डेली क्लासेस आ रही हैं। तो प्लीज जाइए एंड चेक इट आउट कि वहां पे आपको मैथ, जनरल अवेयरनेस एंड सभी चीजें एक साथ ही मिल रही है। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे सीख लीजिए एंड सॉल्व कीजिए। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।